हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्मार्ट वर्ल्ड स्कूल ऑफ कंप्लीट एजुकेशन। और आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस चैप्टर में। हम इस चैप्टर में आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो और बहुत सारे बच्चों को होता है कि कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं जो आप पढ़ नहीं पाते हो। तो इस चैप्टर को हमने 4 अलग अलग क्राइटेरिया में रखा हुआ है ताकि हर बच्चे को ये हर लैंग्वेज में समझ में आए। तो पहले तो ये रीडिंग करके हमारे टीचर्स आपको बताएंगे, तो रीडिंग का पूरा वीडियो आप देखिए, एंड तक देखिए ताकि आपको रीडिंग समझ में आए। उसके बाद में आप हिंदी एक्सप्लेनेशन के वीडियो को देखिए ताकि आपको सारा जो इंग्लिश का कॉन्सेप्ट है वो हिंदी में भी समझ में आ जाएगा। फिर आप मराठी एक्सप्लेनेशन देख सकते हो, तो मराठी में भी जो बच्चे हैं उनको भी फायदा होगा। साथ ही साथ में बच्चों, अगर आप नॉन मराठी हो लेकिन आप महाराष्ट्र में पढ़ रहे हो, प्लीज आपको भी मराठी में ये चैप्टर देखना चाहिए ताकि आप मराठी भी समझ पाओ। और उसके साथ साथ में यही चैप्टर आपको इंग्लिश में भी एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हो लेकिन ये होता है कि आपको इंग्लिश समझ में नहीं आता, क्योंकि आप इंग्लिश तो हिंदी समझने में ही अपना पूरा टाइम लगा देते हो बच्चों। तो प्लीज इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को भी आपको देखना है और समझने की कोशिश करनी है। नए नए वर्ड्स आपको वहां पर सीखने मिलेंगे और आपको किस तरीके से राइट, सो हाउ बेसिकली you can speak in English and you can understand every word and the sentences flow, right? So please, if you listen to English explanation, then definitely you don't have to by heart your question answers, you can write it very effectively. अगर आप इंग्लिश एक्सप्लेनेशन सुनते हो और अपना वीडियो इंग्लिश एक्सप्लेनेशन में बना करके भेजते हो बच्चों, तो आपको बिल्कुल भी क्वेश्चन आंसर बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन राइट ऑन योर ओन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम ऐसी पढ़ाई आपके लिए करवाना चाहते हैं, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो और आगे बढ़ना चाहते हो तो इस चैप्टर को एंड तक देखिए। हमने एक पूरा ऐसा मेथड बनाया है जहां पर आप बच्चे जो है इस चैप्टर को देखोगे, रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, सारी चीज़ों को। और आप अगर हमारे साथ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे जुड़ोगे तो आप यहाँ पर कुछ प्राइजेस भी विन कर सकते हो। आपके सारे चैप्टर्स एवरीडे एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वीडियो आपको यहाँ पर मिलेगा। लेकिन उसके लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो तुरंत से अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि हर रोज एक सब्जेक्ट का आपके सिलेबस का एक वीडियो आपको मिले यहाँ पर, और आप जो है उसे सही तरीके से पढ़ करके आगे बढ़ पाओ, राइट। सो आपको एंड में मैं आपको टाइम टेबल भी दे दूंगा कि किस तरीके से कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट होगा और कौन से वीडियोस आपके सामने आएंगे, राइट। सो उस वीडियो को देखने के लिए आप तैयार रहिएगा। और हम जो है इस सारी चीज़ों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पर्सनलाइज्ड मैनर में आपके लिए तैयार करके रखे हुए। बस आपको वीडियो देखना है, एंड तक देखना है और आगे बढ़ना है, राइट। सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट। Hello students, welcome to Smart World, a school of complete education. And today we are having a beautiful activity because you are being bored because you have studied too much 30 chapters of. So give your mind to work out. It's very necessary because in lockdown you may be suffering from there's nothing to do in home. So the mind workout for you all. So let us read and do such game. The proverb, a sound mind is a sound body, simply means that one's body and mind should both be kept fit and healthy. We need a healthy diet and proper exercise to keep our body fit. What do we do to exercise our mind? The answer is quite simple. Just as we work out or play game for physical exercise, we can use puzzles, riddles, board games, jokes, etc. to exercise our mind. Let us look at some interesting examples of games, puzzles, riddles, and fun facts. So as we know that you may be listening a proverb that a sound mind is a sound body. It means one's body, that's everyone's body, not one
Related to one's body means yes, have yours also and everyone's also. So one's body and mind should be kept always fit and healthy, sound. You know, there should be expansion, not one's time for one. We need a healthy diet and proper exercise so that we can be fit. Obviously, we need a food, good food, healthy food, protein food, carbohydrate food. So what we are doing for making our mind fit? We are doing exercise for our body fit, and we are eating food. But for mind, we are doing nothing. So what you should do? You should have a game like puzzles, riddles, which makes your mind think more. So there's games and puzzles you will be very happy to read. Nine Men's Morris. It's a game. It's a strategy game. So to practice logic and problem solving, and only 2 players can play. This game is played with 2 players. Each player has 9 pieces. One set black, one set white. You may simply draw the board as shown. See, the board as is drawn alongside, and use buttons, beads, stone, seeds, etc. pieces. The players may take turn to place their pieces in the empty spot one at a time. And these pieces are known as men. They are known as men. If you are able to place 3 men in a row or column, you form a mill. You can remove one of your opponent's men. You cannot remove men in your opponent's mill unless he or she has no other men left on the board. So it's a game which is having a board. It's a strategy game first of all. Okay, so it's having a board and you can see the dots there. So in these dots you should only keep your beads or buttons, or you can say pieces, and these are also known as men. So you can call. So you have to, and 2 colors are being used. Mostly if you're playing in some standard level, it's black or white, black and white. But here it's being repeated green, red, or you can also use yellow color also. It's nothing like that, because you should have that thing, na? Okay, fine. So if a player or if you are able to place 3 men in a row, simply in a row. See this. 3 green in beads or men, they are placed in a single row. So this is known as mill. So when a mill is formed, you can remove any one player, any one of your opponent means any one of the other players, pieces or beads or men, anyone. So you cannot remove the opponent's mill. You cannot remove men in your opponent's mill. You can't remove men in your opponent's mill until or unless when they don't have any men left in a board. So you can't distort the mill of other till you don't have beads of that opponent in a board. If they don't have, then you should have tried to remove that mill's 1 men from the mill's 1 men. When you have placed all your men on the board, you can start moving them only to the adjacent empty spots. You can move only adjacent. So means just you can just place adjacent to that board, to the line. If you can see, it is placed green in second row, then it can only move in these direction, not other. It can't move out till there is some spaces. So if you have only 3 men left, they can fly, that is, they can move to any vacant spot on the board. So if you have only 3 men left, then you can fly in any, or you can say you can move in the vacant spot on the board. If a player has less than 3 men left or is unable to make a move, he or she loses the game. If the player don't have more than 3 members, or you say if they have less than 3 members, then player lost the game. Find out how to play other simple games like tic-tac-toe,
You have plain dolly and boxes, etc., and also other board game. You can also invent your own board game. It's very good because it may sharpen your mind. A mathematic trick, or you can say a mathemagic trick. Take any three-digit number in which the first and last digit differ by 2 or more. So take any number in which you can say the first and last number is when we do difference, they should be differing by 2 or more than 2, not less than 2. So for example, 145. Study the number in reverse order, which is 541. Now subtract that number. 541 to 1. Now subtract the smaller of the two numbers from the bigger one. 541 minus 145. Now subtract the bigger one from the smaller number. The difference you get is 396. The difference is 396. Now reverse this number, you get 693. Now again reverse that number, you get 693. Add these two numbers, the result is 108. And then you have to add these numbers and you will be getting 1089. No matter which three-digit number you start with, the result is always 1089. Try this trick with your friends or family members and surprise them by telling the answer yourself. Your friend will, wow, my child isn't having so much knowledge. He has a good creative power. How does he know? It will be amazing. So you can take another number, 135. 135 you can take, 495 you can take, 257, anything you can take. But the number difference should be more than 2. A puzzle. Pinto invited 10 of his friends for a birthday party. He had 10 pencils in a box. He gave each of his friends one pencil as a gift. After that, there was one pencil in the box. How did that happen? Explain. So there's a puzzle. Pinto invited 10 of his friends. 10 friends had come for his birthday party. He had 10 pencils in a box. He gave each of his friends one pencil as a gift. Now, what he see that he has one pencil in a box. How did this happen? So there may be many chances that maybe the one friend has not taken the pencil. You can see in the box, he has given someone a box and the pencil is being left there. So he has given 9 pencils to everyone, but one box is remaining, so he had to give that box to one. And then he find that it is having a pen pencil. So there may be any reason. Jokes. Teacher, Nina auntie gave you and your younger sister a guava and asked you have to share it equally. How much of the guava will you get? Ananya, all of it. My younger sister doesn't like a guava. So it's a joke. Like teacher is saying to the Nina auntie has given you and your younger sister a guava. How will you are sharing equally? So how much of the guava will you get? If you are sharing equally, how much of the guava will you get? So Ananya is saying that all of it, ma'am. My sister won't eat guavas. She don't like it. It's a joke. Teacher, sort of tell me who made the changes in his environment. Saurav, sorry, madam, but I didn't do anything. So madam, our teacher asked, so tell me who is making these changes in the environment. Saurav tell, ma'am, I haven't made this change. So you should have jokes. Find other jokes related to other school subjects from sources like magazine, books on the internet, and just have a session to all these. You should recite these things so that you can get more information. You are being laughing at every point. So thank you, class. स्टूडेंट्स, अगर आप सही तरीके से अपने वीडियोस यहाँ पर हर रोज भेज रहे हो, आपके चारों वीडियोस आ रहे हैं, तो हर हफ्ते आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट हम यहाँ पर आपको देंगे, राइट। और मंथली अगर आप कंसिस्टेंटली अपने वीडियोस हमें भेज रहे हो और चेक हो रहा है, और जो भी बच्चा सबसे अच्छा स्कोर करेगा पूरे मंथ में, उसे एक बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट दिया जाएगा। सो प्लीज़ आपके गिफ्ट के लिए नहीं, आपके एजुकेशन के लिए, और पर्सनलाइज्ड एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, और वो भी फ्री में, राइट। सो प्लीज़ आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है, आपको अच्छे तरीके से हर रोज़ वीडियोस को सुनना है और अपने वीडियोस बना करके अच्छे से अच्छे तरीके से भेजना है, राइट। अभी आपको मैं कुछ सच्चाई बताता हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर ये स्कूल में आप क्या कर रहे हो,
राइट 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में बैठे हो, ये है ट्यूशन आपका। ट्यूशन में भी यही हो रहा है, 50-60 स्टूडेंट्स के बीच में आप बैठे हो। टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, इसमें कोई दूसरी प्रॉब्लम नहीं है। टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन इतने सारे बच्चों को एक साथ टीचर नहीं पढ़ा सकते हैं। सबकी बातें, हर बात सबके लिए नहीं सुन सकते हैं वो, राइट। और उनको ग्रेड भी नहीं कर सकते हैं, तो वो ओवरऑल क्या करते हैं, क्वेश्चन आंसर्स के पीछे पड़ जाते हैं। हम ये नहीं बोल रहे कि स्कूल नहीं बराबर करता या ट्यूशन्स बराबर नहीं करते, प्रॉब्लम है वहाँ पर। वहाँ ज़्यादा बच्चे एक साथ आने की वजह से अच्छी क्वालिटी मेंटेन करना प्रॉब्लम है। और यहाँ पर टेक्नोलॉजी की मदद से आप अपने समय पे सारे वीडियोस बना करके, सीख करके मुझे भेज सकते हो। हमारा टीम आपके सारे वीडियोस को चेक करेगा और जो टाइम बैरियर है मल्टीप्लाई हो जाता है। आप अपने टाइम पे काम करते हो, टीचर्स अपने टाइम पे काम करते हैं, आपकी क्वालिटी कंट्रोल में आती है। आप कितना अच्छे से सीख रहे हो, समझ रहे हो, ये सब कुछ समझ में आ जाता है। आपका पढ़ाई इंप्रूव होगा बच्चों, आप जब सारी चीज़ों की रीडिंग, राइटिंग, एक्सप्लेनेशन, राइट, सो ये सारी चीज़ें जब आप करोगे धीरे धीरे, तो डेफिनेटली आपका पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट आएगा। आप बहुत अच्छे से हर चैप्टर को समझ पाओगे, हर लैंग्वेज में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके समझने में इम्प्रूवमेंट आएगा, आपके बोलने में इम्प्रूवमेंट आएगा। सो प्लीज़ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन की तरफ आप जुड़िए। और उसके लिए सिंपली करना कुछ नहीं है आपको, ये जो वेबसाइट पे आपको डाइवर्ट किया जाएगा, नीचे वेबसाइट का लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आप क्लिक करिए। वहाँ पर आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है। उसके बाद में आपको एक मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे एक लिंक आएगा, उस लिंक में जो डिटेल्स मांग रहे हैं वो फिलअप करिए। उसके बाद में आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी, किस तरीके से आपको लॉग इन करना है, किस तरीके से आपको जो है सीखना है, अपने वीडियोस रिकॉर्ड करने और हमें भेजना है। थोड़ा 1-2 दिन परेशानी होगा, लेकिन 1-2 दिन के बाद में जब आप परफेक्ट हो जाओगे, हमारे टीचर्स आपको फॉलो अप करते रहेंगे, वो हेल्प करेंगे आपकी जब तक आप परफेक्ट नहीं होते हो। और फिर हर रोज़ डे में आप पूरा जो भी सब्जेक्ट आपको दिया गया है टाइम टेबल के हिसाब से उस वीडियो को आप सुनोगे, वो सारी चीज़ें आप करोगे। करने के बाद हमें वीडियो भेजोगे, हम उसे चेक करेंगे और शाम को आपका रिपोर्ट आपके पेरेंट्स के पास होगा। तो बहुत ही मज़ेदार तरीके से हम आपको पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा और तब जाकर के आपकी मदद हम कर पाएंगे, राइट। सो उम्मीद करता हूं कि आप हमसे जुड़ोगे और ये चैनल सबके साथ शेयर करोगे, ताकि आपके सारे दोस्त जो है इस चैनल पर आए और आप सब लोग एक साथ मिलकर के इस चैनल पे सीखो और एक दूसरे के ग्रोथ को भी चेक कर पाओ, ठीक है। तो हमारे वेबसाइट पे ऐसा पूरा पोर्टल में सिस्टम दिया गया है कि आप अपने दोस्त के साथ कॉम्पीट कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि आपका दोस्त कितना अच्छा कर रहा है। सो प्लीज़ पर्सनलाइज्ड एजुकेशन को जोड़िए, ये चैनल सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ते जाइए। ऑल द बेस्ट।